डीएचए लाहौर ने पहले भी ऑक्शन का जो है वो किया था और वो आपको पता फ्लड की वजह से जो है वो उसने पोस्टपोन कर दिया, दोबारा उसने रीओपन किया। आपको पता है पहले ये 2 तारीख से था अक्टूबर की, और अब ये दोबारा जो है 17-18 अक्टूबर को है। डे टाइम उन्होंने बता दिया सुबह 10 से रात 10 बजे तक अगले दिन 2 दिन के लिए ये है कि आप उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो सारा कुछ उन्होंने प्रोसीजर बता दिया। मैं जो नहीं बातें आपको पता है वो मैं बेसिकली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डीएचए इस बात को जो है वो ऑन करता है और वो बिला अनाउंस कर रहा है कि जी हमने ये प्लॉट जो है वो काफ़ी सस्ते रखे हुए हैं, तो आपको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगा कि डीएचए जो है वो सस्ते प्लॉट बेच रहा है? ज़ाहिर है हम लोग बताएंगे आपको। और आप 327 प्रॉपर्टी को जो है वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, ताकि आपको ये पता हो किसी भी बिड में जाने के लिए तो आपको हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पे एक ओपन प्लॉट जो है वो उसकी प्राइस क्या है, किस प्राइस के ऊपर बाइंग सेलिंग हो रहा है। और आपको जब बिड में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास क्या प्लॉट प्राइस होनी चाहिए जिस पे आप मैक्सिमम जाके जो है उसको ले सकते हैं। ये ना हो कि आप ओवर प्राइस में चले जाएँ और आपको पता लगे कि आप मार्केट प्राइस से भी उसको जो है वो महंगा जो है वो ख़रीद लेते हैं। तो ये आप ज़रूर कॉल करके पता कर लीजिएगा। आप जिस भी प्लॉट के ऊपर जो है वो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यूएशन, वहाँ के सराउंडिंग के हालात, ये सारे के सारे जो है हम लोग आपको बता सकते हैं। अब मैं आपसे जो ख़ास बात करने लगा हूँ वो 2-3 चीज़ें हैं, वो ज़रा आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से ये बात करना चाहता हूँ जो ये सोच रहे हैं कि हम इस बिड में पार्टिसिपेट कर लें और हमारा प्लॉट निकला है और हम प्लॉट को एज इट इज़ आगे बेच दें, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। डीएचए ने बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के कानून इसके ऊपर रख दिए हुए हैं कि आप ये प्लॉट लेने के बाद बेचेंगे तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप पूरी पेमेंट करते हैं तो जो भी प्राइस है उसका 10% जो है वो आपसे एडिशनल लिया जाएगा और फिर जाके आपको प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो ये तो एक फिजिबिलिटी बनती नहीं है कि आप इस वजह से इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि डाउन पेमेंट वगैरह या उसका वो अटेम्प्ट करके आपका ये प्लॉट बन जाए और उसके बाद आप इसको मार्केट में जो है ना वो ओवर करके बेच दें। तो इसलिए अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो ही आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये मेरी आपको एक बड़ी ऑनेस्ट किस्म की एडवाइस है। प्लॉट अच्छे हैं, बहुत से आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं। आपने देखना है कि आपको रेजिडेंशियल चाहिए, कमर्शियल चाहिए, 5 मरला चाहिए, 10 मरला, हर साइज़ के, हर ब्लॉक में, हर फेजेस के अंदर इसके हैं। इसी तरीके से अपार्टमेंट जो है पेंटास्क्वायर के इन्होंने ऑफ़र किए हैं वो भी एक सही है, उनकी भी आप असेसमेंट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ इस बिड के मुतालिक आपसे ये बात करूँगा कि आप जब भी इसमें पार्टिसिपेट करें आपने इसमें से यही सोच के करना है कि आपके पास पूरे पैसे हैं और आपने सही वक्त पे इसके अंदर जो है आप एंटर हो रहे हैं। और आपको जो प्राइस उन्होंने जो क्राइटेरिया बता दिया बिड को बढ़ाने का या करने का, वो सारा कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन फिर मैं बार बार आपसे इस बात के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि इसको ज़ाया होने से बचाएंगे, कि बजाय इसके कि आप इसको एज आ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल करें तो शायद ये आपके लिए फ़िज़िकल नहीं होगा। अच्छा, इसकी जो ट्रांसफ़र होगी ज़ाहिर है आपने सारे पैसे देने, तो वो भी एग्जेक्टिव ट्रांसफ़र होगी जो कि आप पे करेंगे। ये डीएचए ने आपको जो है ना वो एक आपके ऑनर में किया कि जो आपको एग्जेक्टिव किस्म की ट्रांसफ़र करवाएंगे, लेकिन पेमेंट आप ही को पे करनी पड़ेगी। जो बाकी इनकी चीज़ें हैं यानी कि मेंबरशिप फ़ीस वगैरह, वो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा उसी तरीके से हो गया जब आप इसकी लास्ट पेमेंट्स करेंगे। अब आप जो हैं इसके अंदर मैं आपको कहूँगा कि इसमें फ़ेज़ 8 की भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप इसमें कमर्शियल में जाना चाहते हैं तो जोन 1 का मेन के ऊपर प्लॉट आया, बहुत अच्छा इन्होंने ऑफ़र किया हुआ है। इसी तरीके से जोन 3 के 3 प्लॉट इन्होंने मेन के ऊपर ऑफ़र किए हैं, बहुत अच्छे हैं। जोन 2 में इन्होंने 3 प्लॉट ऑफ़र किए हैं 4-4 मरला के, वो भी बहुत अच्छे हैं। और इसी तरीके से अगर पेंटास्क्वायर के अंदर अगर आप कोई अपार्टमेंट वगैरह चाह रहे हैं, जो इनके पास अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। और रेट्स तो जब ये ओपन करेंगे तो फिर तो मैं आपको बता सकूँगा कि उसके रेट्स क्या हैं। लेकिन फिर आप, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी फीलिंग है, अगर आप इसमें ले लेंगे तो 1 साल के बाद ही आप उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर कीजिएगा, ना कि आप लमसम पैसे पहले दे के और अपने नाम ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और फिर उसके बाद, क्योंकि उस चीज़ का आपको नुकसान होगा अगर आपने लमसम पे करने की कोशिश की है। तो आपको उसी तरीके से एज़ पर शेड्यूल जिस तरीके से डीएचए ने कहा उसी तरीके से आपको जाना चाहिए। ऑक्शन अच्छी है, पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, देखभाल करके करना चाहिए। और जितने आपके पास पैसे हैं इस वक्त मौजूद हैं या आपके पास आ सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो वो आप चले जाइएगा। अगर आपने इंस्टॉलमेंट डिले की तो यकीनन उसके अलग से सरचार्ज आपके साथ डीएचए डालेगा,
हो सकता है वो, आपको पता है कैंसिलेशन में भी बहुत से पहले भी प्लॉट उन्होंने किए थे। इसके साथ वो क्या करते हैं मैं अभी तो नहीं कुछ बता सकता, ना DHA ने बताया, लेकिन उनके पास तो ये ऑप्शन है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने ये देखना कि आपके पास इसके पैसे भी हों और टाइमली आप इसको इंस्टॉलमेंट भी जो पे कर दें, तो ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा अपने मुताबिक। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरा तो ये ज़ाती ख्याल है कि उन लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं और DHA में बनाना चाहते हैं और उनके पास थोड़े पैसे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके पे करना चाहते हैं विदाउट इंटरेस्ट, आपको अगर ये मिल जाता है तो इट्स गुड फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम।